बेटा मोशन इन 1D का एक कैलकुलस बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको कराता हूं। दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2025 में से। आइए देखते हैं क्या बोला गया। कहता है कि यार जो टाइम है उसका रिलेशन दिया गया एक्स के साथ एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस पार्टिकल का। अब चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए। बड़ी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे को कई बार इसमें क्लू नहीं मिलता कि यार स्टार्ट कैसे करना है। देखिए इसको आप ऐसे स्टार्ट करिए कि जो टाइम दिया है उसको ना आप सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। आप बोलेंगे सर आप ये क्या कह रहे हो, ये dt बाई डी एक्स ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं कभी कि dt बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं। बेटा वेट, पेशेंस रखो, इसी से होगा। dt बाई डी एक्स यानी कि इस पूरी इक्वेशन को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और इस x का हो जाएगा 1। अब लेकिन आपको लग रहा है यार ये किस काम का है ये क्वांटिटी, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये काम की क्वांटिटी अभी बन जाएगी, इसको आप बस इनवर्स ले लो, 1 अपॉन कर लो। तो dt बाई डी एक्स अब बन जाएगा क्या, dx बाई dt, करेक्ट। और ये भी 1 अपॉन हो जाएगा, तो 1/2x+1 हो गया। अब बताइए ये क्या है। हाँ सर, अब ये काम की क्वांटिटी है, ये एक्चुअली अब स्पीड हो चुकी है ना। अब ये बेसिकली स्पीड है, बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में पूछा गया, देखिए एक्स के टर्म्स में, ना कि टाइम के टर्म्स में। अब आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। तो आप जानते हो बेटा कि एक्सेलरेशन जो होता है वैसे तो देखिए डीवी बाई डी टी होता है, बट अगर एक्स के टर्म्स में पूछा गया हो तो एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी के बजाय आप v इंटू डीवी बाई डी एक्स लिखते हो, राइट। ये भी वहीं से आता है, डीवी बाई डी टी को थोड़ा कन्वर्ट कर दिया गया, v डीवी बाई डी एक्स। अब अगर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए तो मेरे पास देखिए v की वैल्यू तो है, ये रहा v तो मैंने निकाल लिया dx बाई dt से, लेकिन dv बाई dx मेरे पास नहीं है। अब आइए पहले dv बाई dx निकाल लें। तो dv बाई dx जब आ जाएगा, v तो अपने पास है, यहां पे रख देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए v जो है अपना वो है 1/2x+1। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो मुझे dv बाई dx मिलने वाला है। अब यहां पे लग जाएगा बेटा जी चेन रूल, क्योंकि मान लीजिए अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे होते 1/x को, तो ये आपको शायद पता होगा, x को ऊपर लेके जाओ, x की पावर -1 बनेगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो -1/x² आता है। तो ये कई बच्चे इसको याद भी रखते हैं कि यार ये -1/x² आता है, ये वाला रिजल्ट। बट मैंने देखा यहाँ पे 1/x तो नहीं है, 1 समथिंग एल्स है, 2x+1। तो चेन रूल में क्या होता है, पहले आप इसको इग्नोर करते हो, इसको आप पहले मान लेते हो कि अच्छा ये मान लो x ही है। तो 1/x मानते हुए आप बोलेंगे -1/x² आंसर। तो इसको सबसे पहले आप लिख सकते हो 1/x मानते हुए इसका आंसर -1/x², यानी कि 2x+1 का स्क्वायर। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, हमने बस क्या बोला कि मान लेते हैं कि ये x है तो 1/x का यही तो होगा -1/x²। लेकिन अब चेन रूल कहता है कि जिसको आपने x मान लिया था इस टर्म को, उसको अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चेन रूल है, तो डी बाई डी एक्स 2x+1 और आ जाएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, तो dv/dx कितना आ रहा है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 2। देखो ना 2 का 2 हो गया, x का मतलब 2 बाहर आया, x का हो गया 1। तो ये पूरा सॉल्व करके आएगा 2, तो आंसर आ रहा है -2/2x+1 का होल स्क्वायर। बट अभी आपका सिर्फ dv बाई dx आया है, अभी तो आपको जो है a निकालना है। a का फॉर्मूला था v dv/dx। अब रखते जाओ वैल्यूज, v कितना है, ये रहा 1/2x+1, ओके, इनटू dv बाई dx ये रहा -2/2x+1 का होल स्क्वायर। ये पावर 2, ये पावर 1, नीचे बनेगा पावर 3, 2x+1 का पावर 3 और ऊपर बनेगा -2। ये आंसर है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था डिफरेंशिएशन के ऊपर, है ना, नीट 2025 में। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो -2/2x+1 की पावर 3, आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा बी। ठीक है, फिर ऐसे ही सवाल हम लोग कामयाबी बैच में कर रहे हैं, लेवल अप क्वेश्चंस कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी अभी कामयाबी 3.0 बैच स्टार्ट हुआ है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और फील कोड आप बेटा यूज कर सकते हैं टू गेट एनरोल्ड इन एनी ऑफ द कोर्सेस। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू सून।